नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी मित्रों का स्वागत है आज की सुजसी बुलेटिन की इस अंक में। 20 नवंबर 2022 के सुजस बुलेटिन पर हम चर्चा करेंगे आप सभी मित्रों के साथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय सिया राम। शायद उम्मीद है कि आपके हिसाब से समय चेंज कर दिया है तो अब सब साथी जुड़ गए होंगे। जी, पूजा राहत सर रोज लेट आते हैं। जी, सैंडी वर्मा जी, नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है। हाँ जी, चलिए मित्रों, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। सुबह के 5:30 बजे हैं, लोग नींद ले रहे हैं, उस वक्त आप सभी जागकर अपनी तैयारी के लिए माकूल माहौल बना रहे हैं। इसलिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग सुजस ई बुलेटिन के विषय पर बातचीत करने वाले हैं। तो सभी को नमस्कार, जय सिया राम। चलिए सबसे पहले बातचीत करते हैं सुजस ई बुलेटिन के आज के इस अंक में क्या है महत्वपूर्ण। और बातचीत की शुरुआत हम लोग करेंगे महात्मा गांधी के एक कोट के साथ, जिसका नाम है श्रद्धा बुद्धि से परे है लेकिन उसकी विरोधी नहीं है। श्रद्धा जो है वो बुद्धि से परे है लेकिन उसकी विरोधी नहीं है। किसी चीज पर श्रद्धा रखना एक बहुत बड़ी बात है। अगर पत्थर में भी हम श्रद्धा रखते हैं तो वह भी भगवान बन जाता है। आप लोगों को इस बात का मालूम है। तो किसी व्यक्ति में, किसी विचार में, किसी भी वस्तु में अगर हम लोग श्रद्धा रखते हैं तो बुद्धि से परे बताई गई है लेकिन उसकी विरोधी नहीं है। श्रद्धा जो है वो बुद्धि के माकूल प्रयास से, बुद्धि के सही डिसीजन के साथ हम श्रद्धा को अपने आप के हिसाब से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन किसी में विश्वास रखना, किसी में श्रद्धा रखना, ये एक इंसानी गुण है और ये होना चाहिए। तो चलिए आज की बातचीत का आरंभ करते हैं। रविवार 20 नवंबर 2022 का सुजसी बुलेटिन है और आज के इस अंक में पहली खबर जो है वो राजस्थान साहित्य अकादमी जो है वो मेरे दोस्तों, उसके लिए जो पुरस्कारों के आवेदन मांगे गए हैं उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहली बातचीत है, पुरस्कारों के लिए 30 दिसंबर तक प्रविष्टियां आमंत्रित की गई है राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा। क्या है जरा देखिएगा, सरकारों के लिए 30 यानी पुरस्कारों के लिए 30 दिसंबर तक प्रविष्टियां आमंत्रित है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में स्थित है, आपको यह मालूम होगा। द्वारा नवोदित प्रतिभा प्रोत्साहन पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई है। अकादमी के सचिव डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी ने बताया कि अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए आमंत्रित पुरस्कारों के लिए 30 दिसंबर तक निम्न पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां भेज सकते हैं। यानी जिनको राजस्थान साहित्य अकादमी के पुरस्कार दिए जाएंगे, नवोदित जो कवि हैं, जिनका नया नया अभी नाम है, नई जिनकी रचनाएं हैं, ऐसे कवियों को पुरस्कृत करने के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा क्या किए गए, आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और वो 30 दिसंबर तक स्वीकार किए जा सकते हैं। लेकिन इन आवेदनों के माध्यम से कौन कौन से पुरस्कार दिए जाएंगे उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। पहला है डॉक्टर सुधा गुप्ता पुरस्कार है, महाविद्यालय स्तरीय छात्रों के लिए योजना में कविता विद्या जो है, कविता में जिन बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, महाविद्यालय स्तर के जो छात्र हैं उनको डॉक्टर सुधा गुप्ता पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। डॉक्टर सुधा गुप्ता जो है, ठीक है, यहां पर ध्यान रखना है, डॉक्टर सुधा गुप्ता पुरस्कार महाविद्यालय स्तर के जो कवि हैं, जिन्होंने अपनी कविताएं नई नई रची है, नए नए ऐसे महाविद्यालय स्तर के जो कवि हैं उन लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद में चंद्रदेव शर्मा पुरस्कार महाविद्यालय स्तर के ही बच्चों को दिया जाएगा। योजना अंतर्गत कविता हो, कहानी हो, निबंध हो, एकांकी विद्या हो, उसमें दिया जाएगा। यह ऊपर वाला पुरस्कार जो डॉक्टर सुधा गुप्ता पुरस्कार है, यह सिर्फ कविता के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दिया जाएगा। और चंद्रदेव शर्मा पुरस्कार महाविद्यालय स्तर के बच्चों को क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। इसके बाद में प्रदेशी पुरस्कार जो है वो विद्यालय स्तर के बच्चों को दिया जाएगा, जिसमें कविता, कहानी, निबंध और लघु विद्या जो है उसके क्षेत्र में दिया जाएगा। देखिए आपको पता होना चाहिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार तीन स्तर के पुरस्कार जो है वो महाविद्यालय स्तर के बच्चों को देने वाला है, जिसमें से कौन कौन से, पहला डॉक्टर सुधा गुप्ता पुरस्कार है जो महाविद्यालय स्तर के नवीन कवि हैं, जिन्होंने कविता विद्या के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, उन लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद में चंद्रदेव पुरस्कार जो है वो महाविद्यालय स्तर के ही बच्चों को दिया जाएगा, जिसमें कविता, कहानी और एकांकी, निबंध आदि जो होंगे उनमें दिया जाएगा। इसके बाद में प्रदेशी पुरस्कार जो है वो विद्यालय स्तर के बच्चों को दिया जाएगा, जो कहानी, निबंध आदि प्रतियोगिताओं में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो ये साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाने वाले 2022-23 के 3 पुरस्कार महत्वपूर्ण है, जो कि विद्यालय स्तर और महाविद्यालय स्तर के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। डॉक्टर सुधा गुप्ता पुरस्कार, चंद्रदेव शर्मा पुरस्कार और प्रदेशी पुरस्कार, ये साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। आप जरा कमेंट करके बताइए राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं तब तक। चलिए यहां पर है, इधर अगली बातचीत हमारे सामने क्या है, वो है 10,000 किसानों को 151 करोड़ रुपए की सहायता जो है वो मिली है।
10,000 किसानों को 151 करोड़ रुपए की सहायता मिली है। किस योजना के तहत राजस्थान सरकार ने इनको इतनी राशि जो है वो 10,000 किसानों को 151 करोड़ रुपए की जो राशि है वो प्रदान की है? पहली बात तो यहां पर है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना है। इस योजना के तहत ये राशि प्रदान की जा रही है। दोबारा सुन लीजिएगा, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना क्या है? इस पर परीक्षा में सवाल अब से पहले भी आ चुका है और आगे भी आएगा। यहां पर किसान का काम करते हुए अंग भंग या मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की सरकार के द्वारा क्या दी जाती है? सहायता दी जाती है। आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि यह सवाल पहले परीक्षा में आ चुका और आगे भी आएगा। राजीव गांधी जी, दूलाराम जी सारण साहब जो हैं वो इसके अध्यक्ष साहब बता रहे हैं, कोई चंद्रशेखर बता रहा है, जरा ध्यान से याद करिएगा। राजस्थान साहित्य अकादमी के दूलाराम साहित्य जो है ललित के लक्ष्मण व्यास, ये दूलाराम जी सारण जो है वो राजस्थान के चूरू जिले से संबंध रखते हैं, ऐसा भी आपको मालूम होगा। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत किसानी का काम करते हुए अगर खेत में कोई किसान काम कर रहा है या तो खेत का काम करते वक्त उसके किसी शरीर का कोई अंग है जो वो भंग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो राजीव गांधी कृषक सहायता योजना के तहत जो है वो सरकार क्या करती है मेरे दोस्तों? 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उसको प्रदान करने का काम करती है। यहां पर है राज्य सरकार ने किसानों को आर्थिक संबल देने की दृष्टि से कोई अभूतपूर्व फैसले किए हैं। इस क्रम में किसानों को राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के माध्यम से संकट के समय में आर्थिक संबल दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार पिछले 4 वर्षों में 10,237 किसानों को मंडी समितियों के माध्यम से 151.92 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। ये परीक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नहीं आपसे परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है वो जरा देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2018 से दिसंबर 2019 तक 989 किसानों को और 19-20 से लेकर के 19-20 में 2,981 किसानों को और 2020-21 में 2,275 किसानों को, यानी इसका मतलब है ये दिसंबर 2018 से योजना जो है वो शुरू हो चुकी थी, उसके बाद अब तक लगभग 10,000 से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। लेकिन अब इस योजना के बारे में पढ़ते हैं जो कि आपकी परीक्षा का सवाल बनेगा मेरे दोस्तों, वहां पर हम लोग चर्चा करते हैं। योजना के तहत क्या होता है? कृषि कार्य करते हुए समय होने वाली दुर्घटनाओं में कृषक एवं खेतीहर मजदूर की मृत्यु होने की स्थिति में 2 लाख रुपए की सहायता उसको दी जाती है। ये आपको बात याद करनी है। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत राजस्थान सरकार कितनी सहायता देती है? तो आपको याद रखना है 2 लाख रुपए की सहायता राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना के तहत प्रदान की जाती है। अंग भंग होने की स्थिति में जैसे कि रीढ़ की हड्डी टूट जाती है या सिर पर चोट लगने से कोमा में जाने, दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों कोई अंग शरीर के अगर भंग हो जाते हैं मेरे दोस्तों, तो सरकार अथवा कोई एक अंग कटकर अलग होने पर 50,000 रुपए तक की मदद सरकार के द्वारा क्या की जाती है? दी जाती है। तो 50,000 रुपए सरकार के द्वारा कब दिए जाते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। या तो शरीर के कोई दोनों अंग या शरीर का कोई एक अंग जो है वो अगर क्या हो जाता है? भंग हो जाता है या व्यक्ति एक तरीके से विकलांगता का शिकार हो जाता है, तो उस व्यक्ति को 50,000 रुपए की सहायता सरकार के द्वारा क्या की जाती है? दी जाती है मेरे दोस्तों। इसके बाद में यहाँ है एक अंग विकलांगता पर 25,000 रुपए, एक अंगुली कट जाने पर 5,000 रुपए, 2 अंगुली कटने से 10,000 रुपए, 4 अंगुली कटने पर 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी सरकार द्वारा देती है। अगर शरीर के कोई दोनों अंग हैं वो विकसित हो चुके हैं या दोनों अंग कट चुके हैं मेरे दोस्तों, तो आपको ध्यान होना चाहिए सरकार के द्वारा जो है वो 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और अगर शरीर का कोई एक अंग विकलांग हो गया, जैसे कि एक अंगुली कट गई है, तो सरकार जो है उसको 5,000 रुपए, 2 अंगुली कट गई है तो 10,000 रुपए, और 4 अंगुलियां अगर किसी वजह से कोई जो कृषि काम में ली जाने वाले जो संयंत्र हैं उनके माध्यम से अगर अंगुलियां कट जाती है तो 20,000 रुपए तक की सहायता जो है वो सरकार देती है। और कोई भी एक अंग अगर विकलांग हो जाता है तो 25,000 रुपए की सरकार आर्थिक सहायता उसको क्या करती है? देती है। एक अंग विकलांग पर 25,000 रुपए। और अंगुलियों के बारे में अगर की जाए तो एक अंगुली हो तो 5,000, 2 पर 10,000, 3 पर, इस प्रकार ये राशि जो है वो बढ़ती जाती है। और 4 अंगुली अगर कट जाती है किसी व्यक्ति को तो 20,000। क्योंकि ये जो है ये ध्यान रखना कि यहां पर आप लोगों को अंगुलियों की संख्या इसलिए बताइए क्योंकि किसान कृषि जो क्षेत्र है उससे जुड़ी हुई कई प्रकार के इसी मशीनों को क्या करता है? काम में लेता है। करंट वाली क्लास होगी क्या? जरूर होगी, वो 5 बजे 6 बजे से आपकी स्टार्ट हो जाएगी क्लास। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए किसान राज किसान साथी पोर्टल पर
जन आधार और मोबाइल नंबर के माध्यम से ऑनलाइन क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। तो राज किसान पोर्टल किस लिए है, किसानों की जो सहायता राशि है उसके माध्यम से सरकार आवेदन किसके माध्यम से मांगती है, राज किसान जो पोर्टल है, राज साथी किसान पोर्टल है, उसके माध्यम से सरकार ऑनलाइन आवेदनों को क्या करती है, स्वीकार करती है। इधर एक किसान जिसको अब तक इसका लाभ मिल चुका है, उसकी पत्नी की यहां पर जो है वो दी गई है मेरे दोस्तों फोटो कि हाथ की 2 अंगुलियां कटने पर मदद। जयपुर जिले के जमुआ रामगढ़ के निवासी श्रीमती बिनसा देवी को इस योजना के तहत मदद मिली है। कृषक कार्य करते समय उनके हाथ की 2 अंगुलियां कट गई थी। इसके बाद उन्हें 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई थी। पत्नी की मृत्यु पर श्री राम किशन को सहायता, यानी खेती का काम करते समय जयपुर के ये किसान की पत्नी की अगर मृत्यु होगी तो राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत उसे 2 लाख रुपए की सहायता जो है वो मिली थी मेरे दोस्तों। तो चलिए, हाँ जी, अब बात करते हैं आगे और क्या है जानने लायक। यानी आपको साहित्य अकादमी के बारे में बता दिया, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के बारे में बता दिया। इसके बाद है बच्चों की सेहत सुधारने के लिए स्वस्थ गंगानगर मिशन अभियान चलाया जा रहा है। 5.48 लाख बच्चों की जांच और उपचार का कार्य यहां पर किया जाएगा। और श्री गंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा बच्चों की सेहत में सुधार के लिए क्या किया जा रहा है, स्वस्थ गंगानगर मिशन जो है वो अभियान चलाया गया। यानी बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए और उनको सही आवश्यकताएं जो है उनको पूरा करने के लिए जो है वो गंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा स्वस्थ गंगानगर मिशन अभियान जो है वो चलाया गया। चाहे आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे हों, चाहे अन्य किसी भी प्रकार के बच्चे हों, 14 नवंबर 2022 से बच्चों एवं किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य और पोषण के जांच के लिए यह 3 दिन तक चलने वाला अभियान गंगानगर जिले में क्या किया गया, शुरू किया गया है। इसके बाद में इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना जो है उसके तहत राजस्थान सरकार के द्वारा RKCL द्वारा बालिकाओं और महिलाओं को कंप्यूटर आधारित जो निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें RSCIT है, RSCFA है, RSCSEP है। इसके लिए 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा क्या किए गए हैं, मांगे गए हैं। इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं और क्या है यहां पर हमारे लिए जानने वाली बात। जैसलमेर में आपको पता है लाइमस्टोन के भंडार जो है वो मेरे दोस्तों कई बार वहां पर पहले भी खोज हुई है और अब भी नए भंडार वहां पर खोजे गए हैं। जैसलमेर के रामगढ़ लाइमस्टोन ब्लॉक की प्रीमियम दर पर नीलामी हो रही है। 3,255 करोड़ रुपए का राजस्व वहां से मिलेगा राजस्थान सरकार को। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जैसलमेर के रामगढ़ लाइमस्टोन ब्लॉक की सफल नीलामी से राज्य को अगले 5 वर्षों में 3,255 करोड़ रुपए जो हैं इसके राजस्व के प्राप्त होने की संभावना है। आपको सिर्फ यहां क्या याद करना है कि लाइमस्टोन के भंडार राजस्थान में अभी अभी कहां पर खोजे गए वो भी, और पहले से कहां पर है। तो ये लाइमस्टोन के भंडार आपके जैसलमेर में भी है। इसके अलावा कोटा के निमाना में और बांसवाड़ा में भी इस प्रकार के लाइमस्टोन के भंडार देखे गए हैं। देश में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन जो है इसका सर्वाधिक लगभग 20% राजस्थान अकेले में उत्पादन होता है मेरे दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी देश का 20% लाइमस्टोन जो है यानी सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन वो 20% उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। लाइमस्टोन के विपुल भंडार के कारण ही राज्य में 24 सीमेंट प्लांट में लगभग 50 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। मेजर मिनरल लाइमस्टोन के 18 ब्लॉक नीलाम किए जा चुके। तो राजस्थान में खनिज की क्या क्या संभावनाएं हैं उन सब पर यहाँ पर बातचीत की जा रही है। राज्य में इन सब की जो है वो आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में लाइमस्टोन के भंडार हाल ही में कहां पर खोजे गए, तो वो भी आपको मैंने बता रखा है। प्लस सोने के भंडार कहां खोजे गए हैं, यूरेनियम के भंडार कहां पर खोजे गए हैं, ये सब बातें आपसे पहले ही हमने कर चुके हैं। तो ये सब बातें आप ध्यान रखना। और अवैध खनन जो है लाइमस्टोन के उस पर सरकार क्या कर रही है, रोक लगा रही है। विभिन्न सड़क कार्यों के लिए 99.41 करोड़ रुपए अभी हाल ही में स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा प्रतापगढ़ यात्रा के दौरान ऐसा कहा गया था। इसके बाद में अलवर जिले के कठुम्बर में राजकीय महाविद्यालय भवन का शिलान्यास जो है वो अभी हाल ही में किया गया। किसके द्वारा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकूराम जूली ने अलवर जिले के कठुम्बर में करीब 4.50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय महाविद्यालय भवन जो है उसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो इसी प्रकार खेल ग्राउंड भी विकसित कराए जाएंगे जो राज्य भर के युवाओं के लिए, ऐसा हमारे टीकूराम जी जूली जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री है उन्होंने किया है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि जहां एक खुसरो जो एक सूफी संगीत समारोह है, पर्यटन विभाग द्वारा जयपुर में 2 दिवसीय इस वार्षिक सूफी संगीत समारोह है जहां एक खुसरो का आयोजन किया गया। अल्बर्ट हॉल में इसका आयोजन हुआ। दूसरे दिन हुमा और नुहार सिस्टर्स की शानदार प्रस्तुतियां इसमें हुई। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में
जयपुर जो शहर है वहां पर किसका प्रदर्शन किया गया, जहां एक खुसरो एक सूफी संगीत समारोह का आयोजन अल्बर्ट हॉल जयपुर में किया गया है। ठीक है, हाँ जी सर 5 वर्ष नहीं, कौन सा 50 वर्ष है सर, 5 वर्ष नहीं, कहां पर है 50 वर्ष, कहां है 5 वर्ष, ये जरा बताइएगा कहां पर लिखा है 5 वर्ष और 50 वर्ष, क्या बात हो गई। जैसलमेर में। इसके बाद में इंपॉर्टेंट खबर है 66वीं राज्य स्तरीय बास्केट प्रतियोगिता का उद्घाटन जो है वो कहां पर किया गया। जैसलमेर की 66वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ अभी हाल ही में कहां पर किया गया है। ठीक है, खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहन, आपको पता है पूरे राज्य भर में 66वीं अलग अलग खेल की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है और इसमें कहीं जैसलमेर में, कहीं जो टोंक में है, कहीं अलवर में है, कहीं भरतपुर में है, अलग अलग प्रकार की इन प्रतियोगिताओं का जो आयोजन है वो यहां पर किया जा रहा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो हैं वो आपको पता होना चाहिए, राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। ये साले मोहम्मद हमारे जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने जैसलमेर में किस प्रतियोगिता की, बास्केटबॉल प्रतियोगिता जो है उसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। ये भी ध्यान रखना, जैसलमेर जिले में शिक्षा विभाग की 66वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता 17 और 19 वर्ग के लिए जो आयोजित हो रही है उसका उद्घाटन जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री साले मोहम्मद है उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। राज्य सरकार ने पदक पाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में जो है वो 2% तक आरक्षण देने की घोषणा की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक और राजीव गांधी शहरी ओलंपिक भी थोड़े समय बाद क्या होने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं। हाँ जी, क्या है सर वो 20% है ना कि 50 नहीं है, कहां पर भी लाइमस्टोन वाले भी चेक कर लेंगे। अभी ये तो समझ में आ गया कि 66वीं बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ कहां पर किया गया है। और इसके बाद में यहां पर जो हमारे काम की खबरें थी वो इतनी थी, जहां एक खुसरो, इसके अलावा 66वीं प्रतियोगिता, और यह देश में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन का सर्वाधिक लगभग 20% उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। अपनी तरफ से नहीं 50% होता है, लेकिन एक बार इस सूजस बुलेटिन में जो लिखा आया है वो मैंने आपके सामने लिखा है। ये सरकार ने बताया है कि देश में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन का सर्वाधिक लगभग 20% उत्पादन कहां हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है मेरे दोस्तों। ये आपके सामने लिखा है, मैंने 5% नहीं यहां पर बताया है 20%। और नीलामी से प्रदेश में 50 वर्षों से करीब 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व इसमें क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। और यहां पर है कि जैसलमेर के रामगढ़ में लाइमस्टोन ब्लॉक की प्रीमियम दर पर नीलामी हो रही है और 3,255 करोड़ रुपए का राजस्व इससे राजस्थान को क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर मैंने जो इसके अंदर लिखा है वो आपको बता दिया है कि देश में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन का सर्वाधिक लगभग 20% उत्पादन राजस्थान में, 20% से अधिक राजस्थान में जो है वो लाइमस्टोन का क्या होता है, उत्पादन होता है। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए मेरे दोस्तों, यहां पर और क्या इंपॉर्टेंट था आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो गंगानगर मिशन आई गया स्वास्थ्य के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट आज की खबर जो है वो राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना है, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद में राजस्थान साहित्य अकादमी जो है वो पुरस्कारों के 30 सितंबर तक प्रवेश ने आमंत्रित की गई है। 3 प्रकार के पुरस्कार इसमें दिए जाते हैं। तो अब अगली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का 1 मिनट बाद हम लोग स्वागत करेंगे। अभी सूजस ई बुलेटिन की क्लास को मैं यहीं रोक रहा हूं, तो आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत। ठीक है, तो आप सभी को एक बार फिर मुलाकात करेंगे थोड़ी ही देर बाद। करंट अफेयर्स की बहुत ही शानदार क्लास आप लोगों के सबके सामने लेकर आएंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सूजस ई बुलेटिन की कल की क्लास में आप जुड़ना नहीं भूलें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि हम भी इसी प्रकार प्रयासरत रहें। थैंक यू, आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।